हेलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया था। इसमें भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक 85वां थी इसमें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली था। खबरों में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है। फिल्म आरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया? तो एम कीरावानी ने कंपोज किया। एलन क्लाउड बिली बॉय ने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो गैबॉन के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? गैबॉन के। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो यह जयपुर में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? जयपुर में शुरू हुआ। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है जनजातीय महोत्सव 23 और 24 जनवरी को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो यह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किस देश के बीच में किया जाता है? तो यह भारत और जापान के बीच किया जाता है। भारत और जापान के बीच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के कप्तान हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो यह संन्यास लिया है किसने? फ्रांस ने संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र संचालित महोत्सव किस प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है कहाँ? IIT मद्रास में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? IIT मद्रास में। 5वां क्वेश्चन, ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना किस भारतीय राज्य के प्रमुख योजना है? तो यह केरल की प्रमुख योजना है। कहाँ की योजना है प्रमुख? तो केरल की प्रमुख योजना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या था? तो इसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाल ही में लॉन्च की गई दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम क्या है? तो लंबे रिवर क्रूज का नाम है क्या? गंगा विलास। गंगा विलास। हाल ही में टाटा पावर ने किस शहर में हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है कहाँ पर? मुंबई में। किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की? तो जाति आधारित जनगणना शुरू की है बिहार राज्य ने। कहाँ विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? तो यह खोला गया केरल में। कहाँ खोला गया? केरल में खोला गया। कहाँ विश्व का ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि? और कल क्वेश्चन को आपको बताना है, इस क्वेश्चन को कमेंट में। तो हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना की मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन क्या? हाल ही में केंद्र ने
किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना की मंजूरी दे दी है? इसमें से ऑप्शन होगा भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड पॉलिसी फोरम TPI की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन वाशिंगटन DC में कब किया गया? तो 11 जनवरी 2023 को किया गया। उड़ीसा में आयोजित 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का पहला मैच भारत और किस देश के बीच आयोजित होगी? तो भारत और स्पेन के बीच आयोजित होगी। उड़ीसा में आयोजित 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का पहला मैच भारत और किस देश के बीच आयोजित होगी? भारत और स्पेन के बीच आयोजित होगी। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पहली बार किस खाद्य पदार्थ के लिए व्यापक नियामक मानक अधिसूचित किए हैं? तो यह बासमती चावल के लिए किया गया है। पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो संजीव सान्याल हैं। कौन है? संजीव सान्याल। खनन क्षेत्रों में उड़ने वाली धूल को कम करने के लिए किसने नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी सिस्टम एवं मेथड का आविष्कार किया है? तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची ने किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंदौर में किया गया है। कहाँ किया गया? इंदौर में। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो 85वां भारत का स्थान है। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो जापान है। किसकी अध्यक्षता में 12 जनवरी 2023 को नई दिल्ली से वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के वित्त मंत्रियों के सत्र संपन्न हुई है? श्रीमती निर्मला सीतारमण। ठीक। किस देश के सर्वर में आई खराबी के कारण 7,000 से अधिक विमानों का संचालन प्रभावित हो गया? तो अमेरिका।